दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अरशद है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ पावर सप्लाई को इस्तेमाल किया जाता है, इसके पार्ट कौन-कौन से हैं और हम एंड में देखेंगे कि पावर सप्लाई वर्क कैसे करती है और डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं, इसका फंक्शन क्या है या इसकी वेवफॉर्म आउटपुट कैसी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर सप्लाई क्या है। पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्स से लोड तक एनर्जी को सप्लाई करती है। ये हमारी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सोर्स से लोड तक एनर्जी को सप्लाई करती है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, हमारी एक लिमिट हो सकती है, करंट की, वोल्टेज की लिमिट हो सकती है और फ्रीक्वेंसी की लिमिट हो सकती है। पावर सप्लाई इन लिमिट्स को कंसिडर करते हुए हमारे सोर्स से लोड तक सप्लाई देती है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की पावर सप्लाई यूज़ होती हैं जिसकी आउटपुट हमारे प्लस माइनस 5 वोल्ट हो सकती है, प्लस माइनस 12 वोल्ट डीसी हो सकती है, प्लस माइनस 30 वोल्ट डीसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई के डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पावर सप्लाई में हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को, ट्रांसफार्मर को, रेक्टिफायर को, फिल्टर को, वोल्टेज रेगुलेटर को और लोड को। अब हम देखते हैं इन जो कंपोनेंट हैं इनका सीक्वेंस क्या है। पहले नंबर पे हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद रेक्टिफायर, फिर फ़िल्टर यूज़ करेंगे या वो वेव फॉर्म स्मूथर यूज़ करेंगे, फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे और एंड में हमारा लोड होगा। अब हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी डायग्राम भी बनाते हैं और एवरी कंपोनेंट पे, ईच कंपोनेंट पे हम वेव फॉर्म को ड्रा करेंगे और उसकी वर्किंग समझेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के सर्किट को समझेंगे। इस सर्किट में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे फ्यूज़ है। यहाँ से इस फ्यूज़ से हम करंट को लिमिट करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर है, से ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जो कि 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी, 15 वोल्ट एसी या 30 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमने फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया है। उसके बाद हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर में हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं ताकि यहाँ जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं रेक्टिफिकेशन के बाद वो उनको हम कम कर सकें, उनको स्मूथ डाउन कर सकें। उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे। ये सारा वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ हम अपने वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। हमें जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या 30 वोल्ट, जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से यहाँ हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे। उसके बाद हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, फिर लोड अटैच करेंगे। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्यूज़ है। फ्यूज़ पे हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे होंगे? 230 वोल्ट एसी ये फ्यूज़ पे आ रहे होंगे। फ्यूज़ पे ये वोल्टेज आ गए। यहाँ हमने क्या करना है, लिमिट देनी है करंट को कि हम एक लिमिटेड करंट फ्लो करवाएं। सेकंड स्टेप पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को क्या करना है, हमने ट्रांसफार्मर से हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। ये सर्किट मैं बना रहा हूँ 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। यहाँ कितने वोल्टेज थे, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट थे और इस स्टेप में हमने 12 वोल्ट स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट कर दिए। जब यहाँ इस से हमारी सप्लाई गुजरेगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से तो वोल्टेज हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ हम कह रहे हैं कि 230 है और ये 12 वोल्ट एसी हो गए। अब हमारी जो स्टेप डाउन सप्लाई है ये दोबारा इनपुट बनेगी रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं, हम एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। यहाँ हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जितनी वेव आ रही हैं वो रेक्टिफाई होके डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। रेक्टिफायर के बाद हमें ये आउटपुट मिलेगी डीसी की फॉर्म में। उसके बाद अब हमने, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, इसका डायरेक्शन तो एक है लेकिन ये बार बार फ्लक्चुएट कर रही है। इसको हम थोड़ा स्मूथ डाउन करेंगे और उसे स्मूथ करने के लिए हम फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ करेंगे।
फ़िल्टर कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं इस वेवफॉर्म की, और ये स्मूथ होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ी डिस्चार्ज होगी, फिर चार्ज हो जाएंगे कैपेसिटर, फिर चार्ज होंगे, और ये इस फॉर्म में हमारे पास वेव आ जाएगी स्मूथ होने के बाद या फिल्टर से गुजरने के बाद। अब नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम यूज़ करेंगे 5 वोल्ट के लिए L7805। ये 7805 हमारी डीसी आउट इनपुट इसकी अगर 5 से 30 वोल्ट तक होगी तो हमारी आउटपुट में ये 5 वोल्ट ही देगा। तो यहाँ हमारी वेव किस फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगी 5 वोल्ट डीसी। अगर हमें इसकी जगह L7809 यूज़ करूँ तो इसकी आउटपुट 9 वोल्ट होगी। L7812 यूज़ करूँ तो इस रेगुलेटर की आउटपुट 12 वोल्ट होगी। L7830 यूज़ करूँ तो इसकी आउटपुट 30 वोल्ट होगी। यहाँ हमें 5 वोल्ट डीसी मिल गए हैं। अब हम एक और कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसका पर्पस कुछ ऐसे है कि जब हमारा लोड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो हमारे जो रेगुलेटर की आउटपुट है इसको चेंज होने से बचाएगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा ये कैपेसिटर, और जैसे ही लोड में फ्लक्चुएशन आएगी तो उसको ये उन शॉक को अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ भी हमारी वेवफॉर्म की वोल्टेज 5 वोल्ट डीसी होगी। उसके बाद हम इस वेवफॉर्म को लोड पे भी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ भी हमारी आउटपुट क्या होगी, 5 वोल्ट डीसी। ये हमारा पूरा सर्किट है, किस तरह इसका फंक्शन है या वर्किंग इसकी किस तरह है, हमारा फ्यूज़ का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, रेक्टिफिकेशन में हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या है, फिर फ़िल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर और ये कैपेसिटर, उसके बाद लोड। ये सारा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया और इसकी वेव फॉर्म भी ड्रा करके दिखा दी ताकि इस सर्किट को समझने में आसानी हो। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे बने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। अल्लाह हाफिज़।